नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी पीजी में श्रेणी सुधार कैसे करेंगे। यूजी पीजी में यदि आपके नंबर कम आए हैं तो नंबर किस प्रकार बढ़ाएंगे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यूजी के जितने भी बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के, और पीजी के अंदर एमएमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को यदि नंबर कम आए हैं तो वो स्टूडेंट किस प्रकार नंबर सुधार कर सकते हैं। श्रेणी सुधार जो आपकी डिवीज़न आई है उसमें सुधार किस प्रकार कर सकते हैं, तो उनके फोरम है शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपके क्या रूल हैं श्रेणी सुधार के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, डिवीज़न बदलने के लिए क्या क्या रूल हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यूजी पीजी के, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने मेन एग्जाम फोरम के साथ एक नोटिस भी जारी किया था। साथ में आप देख सकते हैं 16 नंबर पॉइंट है कि स्नातक कक्षाओं में यूजी के अंदर है बीए बीएससी बीकॉम में रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर आप श्रेणी किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, अंक किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, डिवीजन किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। तो इसमें बताया है कि श्रेणी अंक सुधार हेतु पाठ प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर जो भी क्लास आपने उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले साल, जैसे मान लीजिए आप 2023 में उत्तीर्ण कर ली थी कोई भी क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, तो ठीक अगले साल आप उस क्लास में आप क्या कर सकते हैं, श्रेणी सुधार कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के अंदर उत्तीर्ण हो गए थे 2023 में, अब आपको लगता है कि आपके ये नंबर फर्स्ट ईयर में कम बने हैं, या सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट थे आपको लगता है कम नंबर हैं, या फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट थे आपको लगता है कि हमारे नंबर कम आए हैं, या फिर हमारी जो डिवीज़न है उसमें ऊपर नीचे है, मतलब कम डिवीज़न नंबरों से हम पास हुए हैं। तो अब स्टूडेंट है किस प्रकार है श्रेणी सुधार करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया 2023 के अंदर आपने पास की, अब अगले साल 2024 में यदि आपने फर्स्ट ईयर पास किया तो यदि आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो 2024 में फिर से आपको फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी, और वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपकी पिछले साल थे। श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस अनुसार परीक्षा में शामिल होगा, और जो फर्स्ट ईयर का 2023 का सिलेबस था वो सिलेबस रहेगा। जैसे मान लीजिए आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और आप उनमें श्रेणी सुधार चाहते हैं सेकेंड ईयर में, तो आपने 2023 में सेकेंड ईयर की, और अगले साल जस्ट 24 के अंदर आपको सेकेंड ईयर श्रेणी सुधार के लिए करनी होती है, और वही सब्जेक्ट होने चाहिए आपके जो आपके 2000 पिछली कक्षा के अंदर था 2023 के अंदर। अब आप देख सकते हैं श्रेणी सुधार के लिए आपका सिलेबस है, पिछली कक्षा का सिलेबस रहने वाला है, परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय यदि हो तो परीक्षा पुनः देनी होगी। तो इस श्रेणी सुधार के अंदर यह बताया गया है कि यदि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो फिर से प्रैक्टिकल देने होगा। अब प्रैक्टिकल इसके अंदर यह है कि आपको कितने पेपर श्रेणी सुधार कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि एक या दो पेपर में आपको श्रेणी सुधार चाहिए तो आप केवल एक या दो पेपर ही सेलेक्ट करेंगे। ये भी यदि आप सभी पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सभी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो फिर से देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आई होप समझ गए हैं कि स्नातक के अंदर है, यूजी के अंदर है, बीए बीएससी बीकॉम में सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर है, आप किस प्रकार श्रेणी सुधार कर सकते हैं। स्नातक कक्षा रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, मतलब एक बार के अंदर है उत्तीर्ण नहीं कर पाता श्रेणी सुधार के अंदर है, तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़ लिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने श्रेणी सुधार के लिए फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम भी दे दी और आप उसमें पास नहीं हुए तो क्या होगा, तो आपके न्यूनतम अंक है वो ही जोड़े जाएंगे। जैसे मान लीजिए कम से कम आपको एक पेपर में 36% लाना अनिवार्य होता है, तो कम से कम 36% ही आपके नंबर है वो ऐड कर लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 36 नंबर है आपके आए भी नहीं है, आप पास नहीं हुए हैं, तो श्रेणी सुधार में जो आपकी पिछली कक्षा के नंबर थे वो ही रखे जाएंगे जो कि आपके न्यूनतम अंक रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया यदि अधिक आते हैं तो वो श्रेणी सुधार में आपके जोड़ लिए जाते हैं। तो आपको श्रेणी सुधार के लिए एक बार मौका मिलता है। और इसमें बीटेक उत्तीर्ण छात्र के लिए बताया कि एमए या एमएससी गणित विषय से बीटेक वाला नहीं कर सकता। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर, कहने का मतलब पीजी के अंदर एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट
ग्रेजुएट स्टूडेंट है किस प्रकार श्रेणी सुधार कर सकते हैं। जैसे स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, कहने का मतलब यूजी प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। तो स्टूडेंट के लिए इसमें यह रूल है कि आपको सभी इसमें बताया गया है कि यदि आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं और MMSC MCOM के प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो जैसे मान लीजिए 2023 में आपने की है तो जस्ट अगले साल 2024 में वही क्लास फिर से आपको करनी है श्रेणी सुधार के लिए। और इसमें बताया कि जो आपके सैद्धांतिक जो आपके सब्जेक्ट थे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। तो आपको सभी इसके अंदर है, PG के अंदर सभी प्रश्न पत्रों की आपको इसमें एग्जाम है वो देनी होगी। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या एक से अधिक प्रश्न पत्र, इसमें बताया गया है कि एक या एक से अधिक मतलब 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब UG PG वाले 1 या 2 ही सब्जेक्ट का आप है जो अंक सुधार है, श्रेणी सुधार है वो करवा सकते हैं। ओनली 1 या 2 पेपर का ही आप श्रेणी सुधार कर सकते हैं। तो जितने भी PG प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए आप MMSC MCOM के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट थे 2023 में, तो आप प्रीवियस ईयर में फिर से सुधार करना चाहते हैं तो आपको 2024 में फिर से एग्जाम है प्रीवियस ईयर की देनी पड़ेगी। यदि आप फाइनल ईयर के अंदर है श्रेणी सुधार अंक सुधार करना चाहते हैं तो आपको 2023 में आपने फाइनल की थी, यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो 24 में फिर से आपको फाइनल करनी होगी। 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में आप श्रेणी सुधार नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, 1 या 2। और PG के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अंक सुधार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उनमें आप अंक सुधार कर सकते हैं। अब इसमें बताया कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के सभी विषय सैद्धांतिक प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में परीक्षा सम्मिलित होगी और जो सिलेबस है वो पिछला सिलेबस रहेगा और जो प्रैक्टिकल यदि है तो प्रैक्टिकल भी साथ देना पड़ेगा। अब विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा 1 वर्ष में आयोजित होने वाली 2 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो यदि शेखावाटी यूनिवर्सिटी 1 साल में एक एग्जाम करवाती है तो स्टूडेंट है 2 बार उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने UG की भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और साथ में PG का भी लगा देते हो तो ऐसा नहीं होगा। और ये भी है कि BEd के साथ यदि आप MMSC करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें। परीक्षार्थी किसी बकाया विषय को 1 से अधिक बार में उत्तीर्ण करता है, मतलब बकाया सब्जेक्ट है आपका जो आपका ड्यू रह गया है, यदि कोई भी पेपर ड्यू रह गया है तो जैसे मान लीजिए आपका कोई ड्यू पेपर चला आ रहा है पहले से ही, यदि आप फर्स्ट बार में अटेम्प्ट उसे नहीं कर पाते हैं तो या सेकंड बार करते हैं, 1 से ज़्यादा बार आप उस अटेम्प्ट करके पास करते हैं तो आपके न्यूनतम अंक ही जोड़े जाएंगे, चाहे आप 100 में से 100 ही क्यों नहीं लेके आ जाओ, आपके न्यूनतम अंक मतलब 36% ही आपके ऐड किए जाएंगे। तो विद्यार्थी कृपया ध्यान दे लें। और 22 नंबर पॉइंट है कि स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय तथा 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति है वो नहीं दी जाती है। तो कई स्टूडेंट कृपया ये भी ध्यान दें, हिंदी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ पर्शियन विषय का चयन नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट ये भी ध्यान देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं श्रेणी सुधार के लिए मैंने बता दिया है कि UG PG के अंदर कम से कम 2 सब्जेक्ट हैं और आप स्नातक के अंदर आप देख सकते हैं BBSc BCom में इसमें सब्जेक्ट का दिया गया है कि श्रेणी सुधार के लिए आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो श्रेणी सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने पूरी जानकारी वो बता दी है। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।